नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्व महाअभियान में तिथि बढ़ा हुआ है, ठीक ना। जमाबंदी सुधार महाअभियान शिविर कैंप की तिथि बढ़ा दिया गया है। जो आपके पंचायत में या हलका में या आपके गांव में 2 शिविर लगने वाला था, लग गया है। 2 शिविर लग गया, अब तीसरा शिविर लगने वाला है, ठीक ना। हर पंचायत में एक और शिविर लगने वाला। जहां 2 शिविर लग चुका, आप चूक चुके कि आपका शिविर में जमा नहीं हुआ, तो तीसरा शिविर लगने वाला, जो करीब 16-17 तारीख तक तीसरा शिविर लगने वाला है। तीसरा शिविर लगने वाला है। और तीसरा शिविर के बाद जिनका जमाबंदी फॉर्म छूट गया भरने के लिए, देखिए शिविर राजस्व महाअभियान के ऑफलाइन जमाबंदी फॉर्म कब तक होगा? 20, देखिए ऑफलाइन होगा क्या? 16 अगस्त से 20 सितंबर तक। 20 सितंबर तक ही होने वाला है, ठीक ना। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ही ऑफलाइन। लेकिन अब एक चीज और, राजस्व महाअभियान सचिव ने, जय सिंह ने जी बोले हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, पेपर में नीचे निकला है कि ऑनलाइन चलेगा कब तक। ऑनलाइन, दूसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन चलेगा कब तक। ऑनलाइन भी अब चलेगा, ऑनलाइन लगातार चलेगा, लगातार चलेगा, लगातार चलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम 16 अगस्त से 20 सितंबर तक हम ऑफलाइन राजस्व महाअभियान में जमाबंदी सुधार नहीं करा पाए, वो अब 20 तारीख के बाद, अभी नहीं 20 तारीख के बाद ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं, ठीक ना। ऑफलाइन में जितना जो चीज सुधार होने वाला था, जो 4 टॉपिक है, ये देखिए जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक सुधार होने वाला था 16 अगस्त से 20 सितंबर तक शिविर तक। अब ऑनलाइन में भी 20 सितंबर के बाद 4 चीज सुधार होगा। कैसे कैसे सुधार होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। आपको राजस्व महाअभियान में शिविर में जो 2 शिविर लगने वाला थे, अब 3 शिविर लगेगा, ठीक। और तीसरा शिविर के बाद आपके 20 सितंबर तक आपके ब्लॉक पर डायरेक्ट जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट फॉर्म आपकी जो भी पंचायत में जो भी आपके कर्मचारी होगा, जो भी अमीन होंगे, उनके पास जाइएगा, डायरेक्ट आप ब्लॉक पर आप जमा कर सकते हैं। अंचल में डायरेक्ट जमा करके आपका ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन 20 तारीख के बाद आपको ऑनलाइन चलेगी, ठीक ना। कब तक चलेगी? लगातार ही चलते रहेगा, इसका कोई अंत अभी नहीं होगा, ये लगातार ऑनलाइन चलते रहेगा, ठीक, जमाबंदी सुधार के लिए। और टॉपिक अब क्या क्या सुधार हो रहा है, ये आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। पहला टॉपिक सुधार होने वाला है डिजिटाइज ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटियों में सुधार परिमार्जन। इसमें सुधार होगा, पहला पॉइंट में सुधार होगा, जिनके पहला पॉइंट में सुधार होने वाला है, उनके नाम में गलत होगा, खाता गलत होगा, खेसरा गलत होगा, रकबा, क्षेत्रफल, लगान में संबंधित विपरीत मौजूद अशुद्धियों त्रुटियों को जानकारी हेतु ठीक करना है, ठीक ना। पहला पॉइंट में क्या होगा? आपका नाम, खाता, रकबा, चौहदी और लगान में त्रुटि होगा, तो पहला जमाबंदी फॉर्म में आपके त्रुटि को परिमार्जन प्लस के माध्यम से सुधार होने वाला है, ठीक ना, समझे। पहला फॉर्म की तरफ से जो जमाबंदी फॉर्म आपको मिला होगा या नहीं मिला होगा, मिला है, आपको नेट पर जाके सर्च करके राजस्व महाअभियान भूमि बिहार डॉक्यूमेंट पर आप जाके राजस्व महाअभियान में जमाबंदी सुधार फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका परिपत्र, ठीक ना। उत्तराधिकारी जब रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी कराए, सर्वप्रथम पूर्वज के जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा, रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराए। इसके बाद राजस्व कर्मचारी उत्तराधिकारी नामांकन हेतु उत्तराधिकार उपलब्ध कराए गए पत्र में विवरण भरकर
पूर्वज की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र स्वयं राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। इसका मतलब हुआ उत्तराधिकारी फॉर्म जो आपके दादाजी के नाम पर हो तो आपने पिताजी के नाम पर कराना हो, या पिताजी के नाम पर हो अपने नाम पर कराना हो। इसमें कोई बंटवारा सटवारा नहीं है। उत्तराधिकारी या 2 भाई के नाम पर उत्तराधिकारी कराना, 4 भाई के नाम पर कराना है, कितनों भाई के नाम पर उत्तराधिकारी फॉर्म को भर के आपको उसका वंशावली देना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कैसे, इस फॉर्म में कह रहा है उसके साथ मृत्यु। देखिए अब जिनके नाम पर जब जमाबंदी फॉर्म आया है उनका मृत्यु हो गया तो उनके मृत्यु प्रमाण पर वंशावली इस तरह के आपको खतियान देकर उत्तराधिकारी फॉर्म को भरकर, हाँ ऑनलाइन भी आपको ये चीज साथ के रूप में डॉक्यूमेंट के रूप में जमा करने पड़ेगा। आपके पीडीएफ का स्कैन कर आपके जो फोटो कॉपी जो डॉक्यूमेंट रहा उसका स्कैन कर डालने पड़ेगा, समझे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दखल खारिज या पत्र आपके पूर्वज के नाम पर होगा। उसमें आप लोग बंटवारा कर लिए 2 भाई 3 भाई 4 भाई गोतिया में आप वापस मतलब 2-3 गोतिया मिलके एक ही रसीद काटित होगा। आप सोच रहे हैं कि हम लोग बंटवारा के माध्यम से हम अपना अलग अलग जमाबंदी करवा ले, अपना रसीद अलग अलग करवा ले। तो इस राजस्व महाअभियान में आपका हो सकता है कब तक, 16 अगस्त से 20 सितंबर तक, ठीक ना। लेकिन आपको 20 सितंबर तक नहीं होगा, ऑनलाइन चलेगी, तब ऑनलाइन में ही आपका सुधार होने वाला है। ठीक, देखिए बंटवारा में क्या है, संयुक्त पूर्वज मृत्यु प्रांत के जमाबंदी के आपसी सहमति रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारा के माध्यम से आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी करवाएं। सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज के जमाबंदी सभी खाता खेसरा रकबा सही विवरण परिभाषण के माध्यम से दर्ज कराए। इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा बंटवारा नामांकन हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र के विवरण भरकर बंटवारा उत्तराधिकारी पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के हिस्सेदार के नाम मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। ये देख समझ गए। इसके साथ वंशावली भी लगाने पड़ेगा, बंटवारा का साक्ष्य लगाने पड़ेगा, या कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में लॉन्ड्री के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। यस, अभी कैंप में ऑफलाइन मतलब कोर्ट के द्वारा भी और पंचनामा भी मान जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन में ऑनलाइन में आपको कोर्ट के द्वारा, लॉन्ड्री के द्वारा या स्टाम्प पेपर के थ्रू आपको या रजिस्टर्ड के रूप में आपको ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट के रूप स्कैन करके ऑनलाइन चढ़ाने पड़ेगा, समझे। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, ऑनलाइन किए जाने हेतु छुट्टी हुई जमाबंदी तो ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन पर। इसका मतलब हुआ आपका रसीद या जमाबंदी आपके ऑनलाइन नेट पर शो नहीं कर रहा है। जब सर्च करने जाए होंगे आप लोग राजस्व महाअभियान कैंप पर कि आपका हमारा डॉक्यूमेंट जमाबंदी फॉर्म चाहिए, तो आपको जमाबंदी फॉर्म नहीं मिलेगा। जिनको क्या हो गया है कि जिनके ऑफलाइन रसीद कटता हो लेकिन ऑनलाइन रसीद नहीं कटता हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन किए जाने हेतु छुट्टी हुई जमाबंदी ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन प्रपत्र को भरने पड़ेगा। तो आपको ऑनलाइन चढ़ जाएगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन चढ़ जाएगा, ठीक। और एक 5वां पॉइंट में क्या है कि स्वयं अभिप्रमाणित शपथ पत्र। ये देखिए स्वयं अभिप्रमाणित शपथ पत्र, ये फॉर्म आपको इसमें से कुछ भी सुधार करवाना होगा, 4 में से 2 में से कुछ भी सुधार करवाना होगा, ये फॉर्म आपको कंपलसरी लगने वाला ही है। इस फॉर्म को आपको साथ में जमा करना ही होगा। जो फॉर्म है देखिए स्वयं अभिप्रमाणित शपथ, इस शपथ में नाम लिखा रहता है, अपना पिताजी का नाम, एड्रेस लिखा रहता है, किस मौजा में रहते हैं, किस राजस्व गांव में रहते हैं, ये पूरा डिटेल रहता है। जमाबंदी फॉर्म जमाबंदी संख्या लिखा हो रहता है, सब लिखा। इसमें शपथ लिया जाता है अगर भविष्य में
जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दिए गए हैं तो मेरे ऊपर विधिक सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसकी पूरा दिया, इसलिए आपको सही सही फॉर्म में भरना है, कोई गलत चीज भरना नहीं, किसी को गोदिया का संपत्ति को अपना नाम पर नहीं करवाना है, ये कानूनी अपराध है। आप गलत साबित होते हैं आपको पर कानूनी रूप से कार्रवाई होगा, इसलिए आपको सभी आदमी को ही फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। आपको बरियारे भरना ही पड़ेगा, आपको जो भी कर्मचारी जरूर भरवाएंगे राजस्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, समझे। और देखिए जिनके ऑनलाइन देखिए 2016 से 2025 तक जिनकी दाखिल खारिज हुआ है उनको जमाबंदी फॉर्म नहीं मिलेगा, समझे, नहीं मिलेगा। 2016-17 से 2025 तक जिनकी खरीद बिक्री जमीन हुआ है या पहले खरीदे हुए हैं लेकिन दखल खारिज कब कराए 16 से 25 के बीच में करवाए हैं, 2016 से 2025 में दखल खारिज करवाए हैं, तो आपको जमाबंदी फॉर्म में कोई सुधार नहीं होने वाला। ये राजस्व महाअभियान कैंप में 16 अगस्त से 20 सितंबर पर आपका कुछ नहीं करने वाला। जो आपके जो मान लीजिए कि गलती हो गया दखल खारिज में, जिनके खाता में गलत हो गया, प्लॉट नंबर गलत हो गया या किसी प्रकार से चौहद्दी में गलत होगा, जो जिस तरह का ऑफलाइन होता था पहले कर्मचारी भी जाइए, अमीन भी जाइए, सीओ भी जाइए, उस प्रकार ही ब्लॉक में जाकर आपको कराना होगा। लेकिन राजस्व महाअभियान कैंप में आपको जो 16 से 25 तक जिनकी दखल खारिज हुई है उनको या खेत लिखाया हुआ है आपका जो मतलब खरीदे हुए हैं चाहे बिके हुए हैं लिए हुए हैं जमीन को, तो वो राजस्व महाअभियान कैंप में कुछ होने वाला नहीं है। आपको निश्चिंत रहिए, आपको सुधरवाना होगा या गलत किसी प्रकार होगा आप ऑफलाइन ही जो तरीका पहले होता था 20 के बाद ही होगा। मेन रूप से शिविर का डेट 3 दिन से 2 दिन से 1 दिन और बढ़ा है और मतलब आज हो गया 12 तारीख, अब 8 दिन में 4 दिन शिविर लगेगा तीसर का और 4 दिन 5 दिन आपको डायरेक्ट ब्लॉक में ही शिविर के रूप में जाइएगा, फॉर्म को लेकर और वहां जमा भर के जाइएगा, ठीक ना। राजस्व महाअभियान सक्सेसफुल रहेगा, आपको सुधार होने वाला ही है, ठीक। भूमि से संबंधित जो भी जानकारी होगा आपको सबसे पहले यूट्यूब पर आपको समझ में आएगा। आपको भूमि से संबंधित जो भी पढ़ाई लिखाई होता है अमीन के रूप में होता है या अपना खेत नापने के रूप में होता है, क्या खेत के बारे में जानकारी, छोटा सा प्लॉट हो उसको कैसे नापे या बड़ा प्लॉट है, चाहे अमीन बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अनुज अमीन कोर्स, हम आपके इस चैनल पर वीडियो अमीन से संबंधित आपको डाल रहे हैं और डालते रहते हैं, ठीक। आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप सबसे पहले देखिएगा, आपके पास जानकारी होगा, प्राप्त होगा, आप सही होकर आपका काम होने वाला है। पढ़ाई लिखाई अमीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कम से कम 100 वीडियो डाला हुआ है, मैथ बना के डाला हुआ है, आप वहां जाकर मैथ सीखकर खेत नापना, बंटवारा करना या किसी प्रकार का और चीज करना, वो आपको पूरा परिभाषा किसी चीज का वो सब वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से देखकर अमीन बनिए और अपना खेत नापिए या किसी चीज की जानकारी लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक वीडियो देखिए।